जब देश के ऊपर में पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी हमले करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना ने दिया है। ठीक है सर। और घर में घुस के पाकिस्तानी को मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी को नहीं लेकिन मारा जब इस तरह की हमारा जब सेना हमारी वही पाकिस्तानी आतंकी जिनको कहते हैं उनको मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया, उनके एयरबेस को भी बर्बाद किया है। अच्छी बात होना भी चाहिए, हमारी फौज चूंकि बहादुर है, सेना बहादुर है, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये अच्छा था इसी समय जब हमारी सेना इतनी बहादुरी से काम कर रही थी, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को भी उतनी बहादुरी दिखानी चाहिए थी। कैसे? फिर सरकार को इसमें जब सीज फायर की नहीं जब आपने सीज फायर की बात की तो मैं तो सरकार से सवाल पूछूंगा, तो क्या आपने सीज फायर करते टाइम ये पूछा कि पूर्ण साहू जो हमारा सैनिक है उनके कब्जे में है, उसको लाने की बात कर लेनी चाहिए थी उसी समय लगे हाथ। उसी में बात करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बात पे एक एग्रीमेंट साइन कराइए। इस बात में कहते दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए था कि कभी पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा आतंकवाद फैलाने का, यहां पे इसकी गारंटी भी लेनी चाहिए थी। अगर ट्रंप साहब जिस तरह से पीएम के जिससे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब की वजह से हुआ, तो उस समय ट्रंप साहब की से गारंटी, ट्रंप साहब से ही बात करके गारंटी लेनी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह की घटना पाकिस्तान नहीं करे हिंदुस्तान के साथ। मैं आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। ये बार बार कहा जा रहा है, ये अग्रीमेंट नहीं है। सीज फायर इज नॉट एन अग्रीमेंट। मैं फिर आपको दोहरा देती हूं। और दूसरा ये कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्लियर? भाई ट्रंप साहब नहीं, ट्रंप साहब यहां पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने भाई बात कर ली है और हमने बोल दिया। उन्हीं के कहने पे तो ये भी लिख रहे हैं कि 1000 साल पुराना कश्मीर वाला मुद्दा है, इस पर भी यकीन कर ले हम। नहीं बताइए ट्रंप साहब तो न जाने क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। ट्रंप साहब की हर बात का यकीन कर ले, आपको पता नहीं है। ट्रंप साहब की बात फिर हम कोर्ट क्यों करते हैं? फिर ट्रंप वही तो मैं कह रही हूं, व्हाई डू यू वांट टू कोर्ट? ओके, शहजाद पुनावाला, ट्रंप साहब को नकार दीजिए, तो कह दीजिए नहीं कह दे ट्रंप साहब को हम नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं हम नहीं मानते अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं मानते। ये हिंदुस्तान की बात यहाँ चलेगी, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात इस देश में नहीं चलेगी। आप सेना की बात कह रहे हैं, सेना ने कह दिया ना कि डीजीएमओ हम तो सेना पे विश्वास करते हैं, सेना हमारी बहादुर है। तो फिर क्यों जा रहे हैं ट्रंप पर? तो फिर सेना की बात पर यकीन कीजिए ना। अरे भाई रिक्वेस्ट आई थी तो हमें अपना बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो अगर वो पाकिस्तानी आतंकियों को पालेगा और पाकिस्तान फिर हमें नहीं यहाँ पे आके सीज फायर की बात करेगा, हम नहीं सरकार से कहेंगे कई बार नहीं माननी चाहिए बात, फिर दोबारा आतंकी हमला करेगा। कौन इस बात से सरकार से पूछना चाहता हूं। युद्ध किसी चीज का अंत नहीं होता है। हाँ, फिर जब युद्ध शुरू होता है तो आप ही लोग चिल्लाने लगते हैं डी एस्केलेट डी एस्केलेट डी एस्केलेट। फिर जब डी एस्केलेट करते हैं तो बोलते हैं हाय हाय ये देखिए ये कैसे लोग हैं, ये पीछे चले गए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज योर? वो तो करना ही है सर, अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब मैं चाहती हूँ हम दोबारा अपने भारतीयों को नहीं खोना चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी जो आतंकी है वो बाज नहीं आते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब तो हमेशा के लिए खत्म करके देना ही होगा। सीज फायर डी एस्केलेट सर, डी एस्केलेट। ओके, अब जरा शहजाद पुनावाला से आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब ले लेते हैं। शहजाद पुनावाला 2 मिनट्स। देखिए, सबसे पहले तो एक नया नॉर्मल स्थापित हो चुका है कि अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर गिदड़भपकी नहीं चलेगी। अगर न्यूक्लियर पावर है तो पहली बार न्यूक्लियर पावर के पास जाकर अंदर जाकर 11 बेसिस पर 9 आतंकी कैंपों को हमने ध्वस्त किया है। MFN स्टेटस नहीं जो 26/11 के बाद दिया जाता था, MTJ मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाएगा। और आतंक और आतंकी के बाप मतलब सरकार और सरकार के प्रशासन से कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है। पर ओल्ड नॉर्मल देखिए, आज का अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले का बयान है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। आज इनकी इंडिया अलायंस की बड़ी नेता आतिशी मारलेना, जिनके परिवार का एक इतिहास रहा है अफजल गुरु की पैरवी करने का, कहती है कि सबूत कहां है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े। मतलब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का डीजीएमओ गीदड़ जो है वो एकदम डर डराकर उसने कॉल किया कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हम लोग रोकने को तैयार है। पर उनकी बातों पर भरोसा नहीं। फिर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चन्नी जी ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक का कहां प्रमाण है। फिर अजय राय ने किस प्रकार के मखौल उड़ाए, जिस समय पर गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारे रफाल लैंड कर रहे थे उस समय पर रफाल का खिलौना लेकर खिलवाड़ कर रहे थे। उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा है, सांप्रदायिक है। फिर किस प्रकार से सिद्धरमैया और सैफुद्दीन सोज ने बोला IWT को टच मत कीजिए और उनके साथ युद्ध मत कीजिए। और सुतली बॉम्ब की भी बात किसी ने की थी, किसी ने कहा था हमारे पास तो केवल सुतली बॉम्ब है। ये सुतली बॉम्ब नूर बेस कैंप पर देखा ना आपने, ये सुतली बॉम्ब रहीम यार कैंप पे बेस पर देखा ना आपने, ये सुतली बॉम्ब का क्या असर था आपने देखा ना कराची के अंदर तक जाकर वहां पर कैंटोनमेंट एरिया में। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब ट्रंप पे आते हैं। ट्रंप ने क्या किया है और ये क्यों कूद मैं दोनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला काहे इतने दीवाने हो रहे थे? उसका जवाब देता हूं।
देखिए, हम एक ही बात मानते हैं, पाकिस्तान भी एक ही बात मानता है। हमारे यहाँ पे एक का मतलब है अवाम, वहां का एक का मतलब हो सकता है आतंक, अल्लाह या अमेरिका। अब वो पाकिस्तान बताए कि ट्रंप ने उनको क्या बोला है, नहीं बोला है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, इंटरमीडिएशन ये होता है कि जब हम जाकर यूनाइटेड नेशन में भीख मांगे और बोले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दो पटेल जी के खिलाफ जाकर, जब हम जाकर ताशकंद में साइन कर दे सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर डील, या जब हम IWT की ब्रोकरेज दे वर्ल्ड बैंक में, और वही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यहां पर आया था तो कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना है IWT। प्रशांत रायकवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बयान पर इंडिया अलायंस के लोग स्टैंड ले। ओके, आपका बयान सुना देता हूं मैं। नहीं, पर ना तो आप कांग्रेस को मानती है ना कांग्रेस अभी हाथ जोड़े, तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके? पाकिस्तान तो 71 का युद्ध हारा ये भी नहीं मानता, पाकिस्तान 99 का भी नहीं मानता। All right, पाकिस्तान अपने आप को अब हारा हुआ कभी नहीं सवाल मानता। का जवाब ले लेती हूँ भाई। एक तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं है, और ये सब दूसरा है। ये ना प्रशांत रायकवार, आम आदमी कांग्रेस भी तो है। आम आदमी पार्टी पर कोई स्टैंड आप लेंगे? नहीं, जो शहजाद जी, आदरणीय शहजाद जी जो दिखा रहे थे वो मेरे संज्ञान में नहीं है, और मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता भूमिका जी। अब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब मुझे उस पर बयान नहीं देना है, तो मैं ये आपको मौका भी दे देती हूँ। आपने कहा आपने वो देखा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अभी अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो तमाम आतंकी कहाँ हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आपने कहा कि हाँ सीज फायर हो गया है, तो क्या किसी तरह की वजह क्या थी सीज फायर की? आप भी ये मानते हैं जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, वही सवाल आपके भी है? रूबिका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पैनल। पहली बात तो ये है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे हम पिछले 78 सालों से लगातार युद्ध में, Absolutely. तो कई बार घोषित युद्ध हुए और कई बार अघोषित युद्ध हुए। अब 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में, कुछ सवाल उठते हैं, अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो। पहलगाम में बैसारन घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं थी? अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो वो शेयर क्यों नहीं किया गया? अगर 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा था तो वो हटा कैसे? क्या गृह मंत्री इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि जो 26 लोगों ने जिन्होंने जान गंवाई, एक मिशन हत्या हुई उनकी, नहीं लेंगे? क्या मीडिया जो पिछले 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक दिखा रहा था कि हम रावलपिंडी पहुंच गए, पठानकोट पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, वो सेनाएं वापस आ गई? नहीं। ये तो मूल प्रश्न है। अब आ जाइए सीज फायर पे। सीज फायर तो तब होता है जब आप वायलेशन करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स का। इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ है नहीं, हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है दोस्ती। प्लीज यार शहजाद, भाई साहब, पठानकोट इज इन इंडिया। मैं समझ सकता हूँ आप बोले कराची और इस्लामाबाद और लाहौर और रावलपिंडी, आपने पठानकोट बोल दिया। भाई साहब, इनको तो पता ही नहीं, ये तो भारत का हिस्सा उनके पास दे रहे। ये किस प्रकार के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता? ये भारत का हिस्सा उठा के नेहरू जी जैसे दिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वैसे दिया है। सर सुनिए ना, पठानकोट कैसे बोल दिया इन्होंने कि उनका आपको है? करेक्ट करना था, आपने करेक्ट कर दिया। लेट हिम जस्ट फिनिश फर्स्ट। नहीं, मैं बोलूं राहुल गांधी इटली का है? अरे सर, मैं बोलूं तो कैसा लगेगा? अरे वो तो ननिहाल है ही ना उनका, मैं बोलूंगा तो कैसे क्या होता है? इटालियन है ये, ननिहाल तो है ही ना।